क्या मन्नत आज ऐसा सच बोलने वाली है जो पूरे घर की नींव हिला देगा? क्या सच में डीएनए टेस्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा, या फिर ये टेस्ट ही एक नया तूफान लेकर आएगा? भरोसे और शक के बीच फंसा ये रिश्ता अब किस मोड़ पर जाएगा? क्योंकि जब खून का रिश्ता सामने खड़ा हो तो आंखें झूठ नहीं बोलती। अब सबकी निगाहें मन्नत पर टिकी थीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान चल रहा था। मन्नत गहरी सांस लेकर बोली, अब ये मन्नत क्या बोलने वाली है, यही ना सोच रहे हैं आप सब? मैं जानती हूं, आप सबको लग रहा है कि मैं फिर से डीएनए टेस्ट की बात करूंगी। और हां, मैं करूंगी भी, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। मॉम ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, डीएनए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही सब जानती हों। विक्रांत ने भी उनका साथ देते हुए कहा, इतने कॉन्फिडेंस से मॉम कह रही हैं कि ये ऐश्वर्या राय सिंह नहीं, आरजू है। हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, अब शक करने की कोई वजह नहीं बचती। मन्नत की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। भरोसा है मुझे आप पर, उसने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा। हमारे बीच जितनी भी गलतफहमियां रही हों, लेकिन ऐसे मामले में आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, ये मुझे पता है। पर क्या आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए सच्चाई को दबा रहे हैं। आरजू, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, आई एम सॉरी आसू जी, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। आपका चेहरा हूबहू ऐश्वर्या से मिलता है, इसलिए मैं घबरा गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब डर था। मन्नत ने उसकी ओर गौर से देखा। चेहरा मिल सकता है, आदतें मिल सकती हैं, लेकिन खून का रिश्ता नहीं बदल सकता। और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ऐश्वर्या को कोई नहीं जानता। आखिर खून का रिश्ता है मेरा उससे। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। मन्नत की बातों ने जैसे सबके दिलों में दबे डर को जगा दिया था। विक्रांत ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, मन्नत, हर बात को शक की नजर से मत देखो। मॉम ने साफ कह दिया है कि डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। हम सबने जांच कर ली है। हमें भरोसा है कि ये आरजू ही है, ऐश्वर्या नहीं। मन्नत की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत। भरोसा? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, भरोसा तो मुझे भी था, लेकिन जब सच और झूठ के बीच बस एक रिपोर्ट का फासला हो, तो उस रिपोर्ट से डर क्यों लग रहा है? मॉम ने तेज स्वर में कहा, डर नहीं लग रहा, लेकिन हर बात को सबूत से साबित करने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते कागज के टुकड़ों पर नहीं टिके होते। मन्नत ने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, रिश्ते दिल पर टिके होते हैं मॉम, और मेरा दिल कह रहा है कि यहां कुछ छुपाया जा रहा है। अगर सच हमारे साथ है तो एक टेस्ट से क्या फर्क पड़ जाएगा? आरजू अब तक खामोश थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी टेस्ट से डर नहीं है, लेकिन क्या आप सबको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैं आरजू हूं, मैंने हमेशा यही कहा है। अगर मेरा चेहरा किसी और से मिलता है तो उसमें मेरी क्या गलती? मन्नत की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। गलती चेहरा मिलने की नहीं है, गलती उस एहसास की है जो मुझे बार बार कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। ऐश्वर्या की आदत थी, जब वो घबराती थी तो अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ती थी, और तुम भी अभी वही कर रही हो। ये सुनकर आरजू के हाथ ठिठक गए। उसने तुरंत दुपट्टा छोड़ दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स ने ये छोटी सी हरकत नोटिस की। विक्रांत ने बात संभालने की कोशिश की, ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है मन्नत, हर समानता का मतलब सच नहीं होता। मन्नत ने पलटकर कहा, तो फिर सच से भाग क्यों रहे हो? अगर आज टेस्ट नहीं हुआ तो जिंदगी भर ये सवाल हमारे बीच रहेगा। मैं हर सुबह उठकर यही सोचूंगी कि कहीं मैंने अपनी ही बहन को पहचानने में गलती तो नहीं की, या फिर मैं सच जानकर भी चुप रही। मॉम के चेहरे पर अब साफ घबराहट थी। तुम इस घर को बर्बाद कर दोगी मन्नत, एक शक के लिए इतना बड़ा कदम? अगर मेरा शक गलत निकला, मन्नत ने दृढ़ता से कहा, तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगी। लेकिन अगर मैं सही निकली तो क्या आप सब हिम्मत रखेंगे सच स्वीकार करने की? ये सवाल सीधा मॉम के दिल पर लगा। कुछ पल के लिए वो चुप हो गईं, उनकी आंखें झुक गईं, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें परेशान कर रही हो। आरजू की आवाज कांप रही थी, अगर टेस्ट ने साबित कर दिया कि मैं ऐश्वर्या नहीं हूं, तो क्या आप मुझे अपनी नजरों में फिर से जगह देंगे, या हमेशा मुझे शक की नजर से देखेंगे? मन्नत का दिल एक पल को पिघला, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम सच में आरजू हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, लेकिन अगर तुम ऐश्वर्या हो तो क्यों छुपा रही हो अपनी पहचान? किससे डर रही हो? ये सवाल सुनते ही आरजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। विक्रांत अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसकी मां थी, जिन पर उसे आंख मूंद कर भरोसा था। दूसरी तरफ मन्नत थी, जिसकी सच्चाई पर उसे कभी शक नहीं हुआ।
बस, विक्रांत ने आखिरकार ऊंची आवाज में कहा, यह फैसला अब यही होगा। या तो हम सब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे या फिर टेस्ट कराएंगे, लेकिन ये रोज रोज का तमाशा नहीं चलेगा। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तमाशा नहीं कर रही विक्रांत, मैं अपने खून की पुकार सुन रही हूं और खून कभी झूठ नहीं बोलता। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं, तूफान से पहले की खामोशी का था। मॉम ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो सोच लो, इस टेस्ट के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। मन्नत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे मंजूर है। झूठ के साथ जीने से बेहतर है सच के साथ टूट जाना। ये सुनते ही आरजू के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई, जैसे उसके पास वक्त बहुत कम रह गया हो। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। मन्नत की बातों ने जैसे सबके दिलों में दबे डर को जगा दिया था। विक्रांत ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, मन्नत, हर बात को शक की नज़र से मत देखो। मॉम ने साफ कह दिया है कि डीएनए टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। हम सबने जांच कर ली है। हमें भरोसा है कि यह आरजू ही है, ऐश्वर्या नहीं। मन्नत की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत। भरोसा? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, भरोसा तो मुझे भी था, लेकिन जब सच और झूठ के बीच बस एक रिपोर्ट का फासला हो तो उस रिपोर्ट से डर क्यों लग रहा है? मॉम ने तेज स्वर में कहा, डर नहीं लग रहा, लेकिन हर बात को सबूत से साबित करने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते कागज के टुकड़ों पर नहीं टिके होते। मन्नत ने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, रिश्ते दिल पर टिके होते हैं मॉम, और मेरा दिल कह रहा है कि यहां कुछ छुपाया जा रहा है। अगर सच हमारे साथ है तो एक टेस्ट से क्या फर्क पड़ जाएगा? आरजू अब तक खामोश थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी टेस्ट से डर नहीं है, लेकिन क्या आप सबको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैं आरजू हूं, मैंने हमेशा यही कहा है। अगर मेरा चेहरा किसी और से मिलता है तो उसमें मेरी क्या गलती? मन्नत की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। गलती चेहरा मिलने की नहीं है, गलती उस एहसास की है जो मुझे बार बार कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। ऐश्वर्या की आदत थी जब वो घबराती थी तो अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ती थी, और तुम भी अभी वही कर रही हो। ये सुनकर आरजू के हाथ ठिठक गए। उसने तुरंत दुपट्टा छोड़ दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स ने ये छोटी सी हरकत नोटिस की। विक्रांत ने बात संभालने की कोशिश की, ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है मन्नत, हर समानता का मतलब सच नहीं होता। मन्नत ने पलटकर कहा, तो फिर सच से भाग क्यों रहे हो? अगर आज टेस्ट नहीं हुआ तो जिंदगी भर ये सवाल हमारे बीच रहेगा। मैं हर सुबह उठकर यही सोचूंगी कि कहीं मैंने अपनी ही बहन को पहचानने में गलती तो नहीं की, या फिर मैं सच जानकर भी चुप रही। मॉम के चेहरे पर अब साफ घबराहट थी। तुम इस घर को बर्बाद कर दोगी मन्नत, एक शक के लिए इतना बड़ा कदम? अगर मेरा शक गलत निकला, मन्नत ने दृढ़ता से कहा, तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगी। लेकिन अगर मैं सही निकली तो क्या आप सब हिम्मत रखेंगे सच स्वीकार करने की? ये सवाल सीधा मॉम के दिल पर लगा। कुछ पल के लिए वो चुप हो गईं। उनकी आंखें झुक गईं, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें परेशान कर रही हो। आरजू की आवाज कांप रही थी, अगर टेस्ट ने साबित कर दिया कि मैं ऐश्वर्या नहीं हूं, तो क्या आप मुझे अपनी नजरों में फिर से जगह देंगे या हमेशा मुझे शक की नजर से देखेंगे? मन्नत का दिल एक पल को पिघला, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम सच में आरजू हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, लेकिन अगर तुम ऐश्वर्या हो तो क्यों छुपा रही हो अपनी पहचान? किससे डर रही हो? ये सवाल सुनते ही आरजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। विक्रांत अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसकी माँ थी, जिन पर उसे आंख मूंद कर भरोसा था। दूसरी तरफ मन्नत थी, जिसकी सच्चाई पर उसे कभी शक नहीं हुआ। बस, विक्रांत ने आखिरकार ऊंची आवाज में कहा, यह फैसला अब यही होगा। या तो हम सब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे या फिर टेस्ट कराएंगे, लेकिन ये रोज रोज का तमाशा नहीं चलेगा। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तमाशा नहीं कर रही विक्रांत, मैं अपने खून की पुकार सुन रही हूं, और खून कभी झूठ नहीं बोलता। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं, तूफान से पहले की खामोशी का था। मॉम ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो सोच लो, इस टेस्ट के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। मन्नत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे मंजूर है। झूठ के साथ जीने से बेहतर है सच के साथ टूट जाना। ये सुनते ही आरजू के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई, जैसे उसके पास वक्त बहुत कम रह गया हो। सुबह की पहली किरण घर में जरूर आई थी, लेकिन उजाला किसी के मन तक नहीं पहुंचा था। पूरा घर जैसे किसी फैसले के इंतजार में सांस रोके खड़ा था। हॉल में सब इकट्ठा थे। मॉम सोफे पर बैठी थीं, चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में रात भर की जागी हुई बेचैनी साफ दिख रही थी। विक्रांत चुपचाप खड़ा था, जैसे दो किनारों के बीच फंसी नाव, और आरजू, उसके हाथ ठंडे थे, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्वीकार्यता। मन्नत सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती है।
उसके कदमों की आहट जैसे हर दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रही थी। आज उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, आज वहां सिर्फ फैसला था। आज बात खत्म होगी, मन्नत ने सीधे कहा। या तो ये शक हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर इस घर में मेरी जगह। विक्रांत ने आगे बढ़कर कहा, मन्नत, बात को इतना मत बढ़ाओ, रिपोर्ट आने दो, लेकिन धमकियों की जरूरत नहीं है। मन्नत ने उसकी ओर देखा। ये धमकी नहीं है विक्रांत, ये मेरा आखिरी सहारा है। मैं रोज रोज इस अधूरे सच के साथ नहीं जी सकती। मॉम अचानक खड़ी हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? एक कागज का टुकड़ा हमारे सालों पुराने रिश्तों से बड़ा हो गया। अगर रिश्ते सच्चे हैं तो एक कागज उन्हें तोड़ नहीं सकता, मन्नत ने जवाब दिया। लेकिन अगर उनमें झूठ मिला है तो सच का सामने आना जरूरी है। कमरे में तनाव इतना गहरा था कि जैसे कोई भी शब्द चिंगारी बन सकता था। आरजू ने धीरे से कहा, अगर आज साबित हो गया कि मैं ऐश्वर्या नहीं हूं, तो क्या आप सब मुझे दिल से स्वीकार करेंगे या फिर हमेशा मुझे उसी शक की नज़र से देखेंगे? मन्नत का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अगर तुम आरजू हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, लेकिन अगर तुम ऐश्वर्या हो तो मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। ये सुनते ही आरजू की आंखों से आंसू बह निकले। और अगर मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूं तो? ये सवाल जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर सबके दिल में उतर गया। विक्रांत ने सिर पकड़ लिया। ये सब इतना उलझा क्यों है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सब चौंक गए, जैसे मौत की सजा सुनाने वाला कोई दस्तक दे रहा हो। मॉम के हाथ कांप गए। इतनी जल्दी? मन्नत ने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खोला। सामने लैब का कर्मचारी खड़ा था, हाथ में एक सील बंद लिफाफा। डीएनए रिपोर्ट, उसने औपचारिक स्वर में कहा। मन्नत ने लिफाफा हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे खड़े सबकी सांसें थम चुकी थीं। खोलो इसे, मॉम ने कठोर आवाज में कहा, लेकिन उस कठोरता के पीछे छुपा डर साफ था। मन्नत ने लिफाफा को देखा, फिर सबकी तरफ। आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। विक्रांत आगे बढ़ा। अगर सच ने हमें तोड़ दिया तो? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ हमें पहले ही तोड़ चुका है। आरजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी भी सच्चाई के लिए खुद को तैयार कर रही हो। मन्नत ने लिफाफा खोलने के लिए उंगलियां बढ़ाईं, लेकिन अचानक मॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार सोच लो, मॉम की आवाज़ भर्रा गई। हर सच सबके लिए अच्छा नहीं होता। मन्नत ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। सच अच्छा हो या बुरा, होता वही है जो होना चाहिए। और जैसे ही उसने लिफाफा खोलना शुरू किया, कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि कागज की हल्की सी आवाज भी तूफान जैसी लग रही थी। मन्नत के हाथों में वो डीएनए रिपोर्ट थी और सामने खड़े थे उसके अपने, जिनकी किस्मत अब उसी कागज पर लिखी थी। मन्नत ने कांपती उंगलियों से रिपोर्ट खोली। उसकी आंखें तेजी से शब्दों पर दौड़ीं और फिर अचानक ठहर गईं। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। विक्रांत ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है मन्नत, साफ साफ बताओ। मन्नत ने धीरे से रिपोर्ट उठाई और सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी राहत भी थी। रिपोर्ट कहती है, उसने गहरी सांस ली, कि आरजू और मेरा डीएनए मैच करता है। कमरे में जैसे समय थम गया। आरजू की आंखें फैल गईं। मतलब? मन्नत की आवाज भर्रा गई। मतलब? तुम ही ऐश्वर्या हो। ये सुनते ही आरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा वजूद हिल गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आरजू हूं, मुझे यही बताया गया। मॉम की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो सख्त नहीं थी, अब वो एक माँ थी जो सालों से एक सच अपने सीने में दबाए बैठी थी। हाँ, मॉम ने कांपती आवाज में कहा, तुम ही ऐश्वर्या हो। विक्रांत स्तब्ध रह गया। मॉम, आपने ये सच छुपाया क्यों? मॉम की सांसें तेज हो गईं। उस हादसे के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि ऐश्वर्या की याददाश्त चली गई है। उसे अपने अतीत की कोई पहचान नहीं रही। दुश्मन उसके पीछे पड़े थे। हमारी प्रॉपर्टी, हमारा नाम सब खतरे में था। मैंने उसे दूर भेज दिया, एक नई पहचान के साथ, आरजू बनाकर, ताकि वो सुरक्षित रहे। मन्नत की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तो आपने हमें अलग कर दिया, मुझे मेरी बहन से दूर कर दिया। मॉम रो पड़ी। मैंने एक माँ होकर फैसला लिया, गलत या सही, लेकिन उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। आरजू या अब ऐश्वर्या जमीन पर बैठ गई तो मेरी सारी यादें, मेरे सारे सवाल सब सच थे। मन्नत उसके पास बैठ गई। मैं कह रही थी ना, खून का रिश्ता झूठ नहीं बोलता। आरजू ने कांपते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे खुद से क्यों दूर रखा? मॉम ने सिर झुका लिया। मैं डर गई थी, अगर तुम्हें सच पता चलता तो तुम फिर उसी दुनिया में लौट जाती जहां खतरा था। विक्रांत अब भी अवाक था। तो इसका मतलब इतने सालों से हम सब झूठ जी रहे थे? मन्नत ने दृढ़ता से कहा, नहीं विक्रांत, हम झूठ नहीं जी रहे थे, हम अधूरा सच जी रहे थे। आरजू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं कौन हूं अब, आरजू या ऐश्वर्या? मन्नत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम दोनों हो। तुम्हारा अतीत ऐश्वर्या है और तुम्हारी पहचान आरजू भी है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी बहन हो।
ये सुनते ही आरजू फूट फूट कर रो पड़ी और मन्नत से लिपट गई। सालों का फासला एक पल में पिघल गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मन्नत ने मॉम की ओर देखा। अब जब सच सामने आ चुका है, क्या आप हमें वो भी बताएंगी जो अभी तक छुपा रखा है? हादसा कैसे हुआ? दुश्मन कौन थे? मॉम की आंखों में फिर वही डर लौट आया। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आए तो नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। अगर कोई खतरा है तो मिलकर सामना करेंगे। मन्नत ने रिपोर्ट को टेबल पर रख दिया। आज हमने एक पहचान वापस पाई है, लेकिन लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। दो बहनें एक दूसरे से लिपटी हुई, एक माँ अपराध बोध में डूबी हुई और एक घर जो सच के बोझ से हिल चुका है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है।